नेचुरली स्वाभाविक रूप से, आम तौर पर, द फर्स्ट थिंग पहली जो चीज़ थी, पहली जो बात थी, ही सा उसने देखा, वाज द टाल वो लंबा था। स्वाभाविक रूप से या जो आम तौर पर उसने देखा कि वह क्या था, लंबा था। रेगा मफिन का मतलब जो गंदे और फटे हाल व्यक्ति वाला था। कौन? ये जो रैट ट्रैप वाला आदमी था, ये थोड़ा लंबा था और इसने गंदे और फटे हाल के कपड़े पहन रखे थे। हु हैड ईज्ड जो आगे आ गया था, हिज वे उसके रास्ते में, और वह आगे आ गया था उसके रास्ते में, सो क्लोज इतना नज़दीक, टू द फर्नेस भट्ठी के। स्वाभाविक रूप से उसने देखा कि वह आदमी गंदे और फटे हाल वाला व्यक्ति था जो थोड़ा लंबा था, और वह उसके रास्ते में जो भट्ठी थी उसके इतना नज़दीक आ गया था, दैट की स्टीम का मतलब भाप, जो वाष्प होती है ना, जैसे गिल्ले कपड़ों में से निकलने, जब अपन किसी गर्म चीज़ के सामने जाते तो कपड़ों में से भाप नहीं निकलने जाती, तो वो स्टीम, दैट की स्टीम रोज उठी, फ्रॉम हिज वेट रैग्स उसके जो गीले जो फटे पुराने कपड़े थे उसमें से, कि जो स्टीम थी, भाप थी, वो उसके जो गीले जो रैग्स थे, फटे पुराने कपड़े थे, उसमें से क्या उठने लगी, भाप उठने लगी। जैसे ही वो भट्ठी के नज़दीक आया तो, क्योंकि कपड़े थे वो भीग रहे थे, ठीक है, और जैसे अपन गर्म चीज़ के पास जाएंगे, भट्ठी के पास जाएंगे तो उसमें से क्या निकलने लगेगी, भाप निकलने लगेगी। तो उसके जो फटे पुराने कपड़े थे उसमें से भी भाप निकलने लग गई। द आयरन मास्टर जो मुख्य लोहार था उसने, डिड नॉट फॉलो अनुसरण नहीं किया, पीछा नहीं किया, द एग्जाम्पल उदाहरण का, ऑफ द ब्लैक स्मिथ लोहार का। जो आयरन मास्टर था उसने भी लोहार का जो उदाहरण था उसका पीछा नहीं किया, यानी कि उसने भी उसकी तरफ नहीं देखा। हु हैड हार्डली जो मुश्किल से, डिनाइड कृपया की थी, टू लुक देखने की, एट द स्ट्रेंजर अजनबी की तरफ, और जिसने किसने, जो लोहार था उसने उस अजनबी आदमी की तरफ देखने की कृपया की थी। तो जो आयरन मास्टर था, उस कंपनी का जो मालिक था, उसने उसकी तरफ इतनी कृपया भरी दृष्टि से नहीं देखा। ही वाक्ड क्लोज अप टू हिम, ही वाक्ड वह गया, क्लोज अप नज़दीक, टू हिम उसके, वह उसके नज़दीक गया, लुकड हिम उसको देखा, ओवर वेरी केयरफुली बहुत ही सावधानी पूर्वक, और वह उसके नज़दीक गया, उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक देखा। एंड देन और तब, ट्योर ऑफ हटाया, ट्योर का मतलब ऐसे फाड़ना होता है, टीयर ट्योर ठीक है ना, लेकिन ट्योर ऑफ हटा दिया, हिज स्लाउच अपना ढीला हैट टॉप, जो उसने ढीली टोपी पहन रखी थी उसने उसको हटाया, टू गेट ए बेटर व्यू अधिक अच्छी प्रकार से देखने के लिए, ऑफ हिज फेस उसके चेहरे को, और उसके चेहरे को अधिक अच्छी प्रकार से देखने के लिए उसने जो ढीली टोपी पहन रखी थी उसको जा करके हटा दिया। बट ऑफ कोर्स लेकिन निसंदेह रूप से, इट इज़ यू यह तुम हो। किसने कही ये बात? जो आयरन मास्टर था, जो कंपनी का मालिक था, जो उस रैग पिकर्स के पास ना, वो जो रैट ट्रैप था उसके पास जाकर उसने देखा था, अधिक अच्छी प्रकार से देखा था। उसने ऊपर टोपी पहन रखी थी ढीली, उस ढीली ढाली टोपी को उसने उतार करके देखा, और जब देखा तो क्या बोला? बट लेकिन, ऑफ कोर्स निसंदेह रूप से, इट इज़ यू यह तुम हो, नील्स ओ लोफ, ये भाई एक व्यक्ति का नाम है, नील्स ओ लोफ। तो उसने नज़दीक जाकर के टोपी उतार कर देखा, बोले ये तो तुम हो, नील्स ओ लोफ। ही सेड उसने कहा, हाउ यू डू लुक, आप कैसे दिखाई देते हो, यानी कि आपने क्या भेष बना रखा है। पहले जब तुम मेरे साथ रहते थे तब तक तो ठीक था, लेकिन अब तुम अलग होकर के क्या कैसे दिखाई दे रहे हो? हाउ डू यू लुक, तुम कैसे दिखाई देते हो? द मैन आदमी, विद द रैट ट्रैप्स चूहेदानी वाला,
हैड नेवर बिफोर सीन, उसने पहले कभी नहीं देखा था, देयर ओन मास्टर, अपने स्वयं के मालिक को। और जो रैट ट्रैप, द मैन आदमी, विद द रैट ट्रैप, चूहेदानी वाले आदमी ने, जो चूहेदानी बेच रहा था उस आदमी ने, हैड नेवर बिफोर सीन, उसने पहले कभी नहीं देखा था, देयर, तो उसने कभी, जो आयरन मास्टर था उसको पहले कभी नहीं देखा था, एट रामजो, रामजो पर। ये रामजो क्या है भाई? कंपनी का नाम है। तो उसने जो आयरन मास्टर था उसको पहले कभी नहीं देखा था रामजोस पर। एंड डिड नॉट एवर नो, और जानता भी नहीं था, व्हाट हिज नेम वाज, कि उसका नाम क्या था। वह पहले कभी यहाँ पर आया भी नहीं था, जो मिल थी, लोहे की मिल थी वहाँ पर, उसको कभी पहले कभी देखा भी नहीं था और उसका नाम भी नहीं जानता था। बट इट ओकर्ड, लेकिन दिमाग में आया, टू हिम, उसके, लेकिन उसके दिमाग में आया, दैट की, इफ़ द फाइन जेंटलमैन, कि यह जो अच्छा सज्जन पुरुष है, कौन? आयरन मास्टर, कि यह जो अच्छा सज्जन पुरुष है, थॉट, सोचा था, कि इस अच्छे सज्जन पुरुष ने सोचा था, क्या सोचा था? ही वॉज एन ओल्ड एक्विटेंस, कि यह उसका क्या था? पुराना परिचित था, जान पहचान वाला आदमी था। एक्विटेंस का मतलब होता है परिचित आदमी, जान पहचान वाला आदमी। लेकिन उसने, जो रैट ट्रैप था, उसने तो सोचा कि जो तुम्हारा ये मालिक है, इस कंपनी का मालिक है, इसने तो मुझे अपना कोई पुराना परिचित क्या कर लिया, समझ लिया, या मुझे किसी पुराने परिचित के व्यक्ति के बारे में सोचा है। अच्छा, उसने तो सोच लिया भाई, लेकिन वह उसके बारे में क्या जाने? ही माइट परहैप्स, वह शायद, थ्रो ही में कपल ऑफ कॉर्नर, थ्रो, यहाँ पर थ्रो का मतलब फेंकना नहीं, यहाँ पर देना आएगा। और उसने तो सोचा कि वह शायद उसे क्या देगा? एक कपल ऑफ कॉर्नर, कॉर्नर का एक जोड़ा, कॉर्नर का जोड़े का मतलब दो, तो उसने सोचा वह 2 कॉर्नर उसे देगा, यानी कि जान पहचान निकाल ली भाई, तो ठीक है ना। तो उसने तो सोचा कि शायद वह तुझे एक कॉर्नर है, उसके जोड़े यानी कि 2 कॉर्नर उसे देगा। कपल का मतलब जोड़ा आता है, जोड़े में हमेशा कितनी चीज़ आती है? 2 आती है। तो कपल ऑफ कॉर्नर, इसका मतलब 2 कॉर्नर उसे देगा, उसने शायद यही सोचा था। देयरफॉर, फिर भी, ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहता था, टू अनडिसीव हिम, उसका भ्रम दूर करना, फिर भी वह उसका भ्रम दूर करना, जो संकोच था, जो गलतफहमी थी, वह उसकी दूर नहीं करना चाहता। मुश्किल से तो एक जान पहचान वाला आदमी मिला है, ठीक है ना। अगर वो ये कहते कि भाई मैं तो नील्स ओ लोफ नामक व्यक्ति नहीं हूँ, तो वह क्या उसे वहाँ पर रुकने देगा? नहीं रुकने देगा। तो वह उसका जो भ्रम था वो भ्रम बनाए रखना चाहता था, भ्रम दूर नहीं करना चाहता। तो अगर वो ये कहते कि भाई मैं तो नील्स ओ लोफ नामक आदमी नहीं हूँ, तो वो कहेगा कि यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ से चला जा तू। फिर उसकी रात्रि में फिर वो नींद वगैरह थी वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी और वो फिर परेशान हो जाएगा। देयरफॉर, फिर भी, ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहता था, टू अनडिसीव, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, अनडिसीव का मतलब भ्रम दूर करना या धोखा नहीं देना। फिर भी वह धोखा देना नहीं चाहता था या भ्रम दूर नहीं करना चाहता था। हिम, उसका, ऑल एट वंस, तुरंत ही वह उसका जो भ्रम था, संकोच था, वह दूर नहीं करना चाहता। धीरे धीरे तो भ्रम दूर हो जाएगा, धीरे धीरे तो। यस, हाँ, गॉड नोज, भगवान जानता है, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल, कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। गॉड नोज, भगवान जानता है, थिंग्स, चीज़ों ने, हैव गॉन डाउन हिल, बहुत बुरा किया है, विद मी, मेरे साथ, यानी कि भगवान जाने कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। कौन कह रहा है ये? जो रैट ट्रैप वाला आदमी था वो कह रहा है, चूहे दाने वाला आदमी था, कि भगवान को ही पता है कि मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। ही सेड, उसने कहा, यू शुड नॉट हैव रिजाइंड, रिजाइन का मतलब क्या होता है? इस्तीफा देना, त्याग पत्र देना। तुम्हें त्याग पत्र या इस्तीफा नहीं देना चाहिए था।
फ्रॉम द रेजिमेंट, रेजिमेंट से, रेजिमेंट का मतलब सेना से, सेना होती है रेजिमेंट या टुकड़ी जिसको बोलते हैं। तो वो कह रहा है, ये आयरन मास्टर कह रहा है ठीक है भाई भगवान जाने आपके साथ बुरा हुआ है, लेकिन तुम्हें जो रेजिमेंट थी, सेना की जो टुकड़ी थी या जो सेना थी, फौज थी, उस फौज से तुम्हें रिजाइंड यानी कि त्याग पत्र या इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। सैड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा। इससे पहले वाली जो बात है कि भगवान जाने मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, ये किसने कही थी? चूहेदानी बेचने वाले आदमी ने कही थी। और बाद में कह रहा है कि तुम्हें जो रेजिमेंट है, सेना है, फौज है, उससे तुम्हें रिजाइन नहीं देना चाहिए था। दैट वाज द मिस्टेक, यही तो गलती होगी। कौन कह रहा है? ये चूहेदानी बेचने वाला आदमी कह रहा है यही तो गलती होगी कि मैंने सेना से क्या दे दिया? इस्तीफा, त्याग पत्र दे दिया, यही तो गलती होगी। इफ ओनली, यदि केवल, हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, यदि इस समय तक मैं सेना में होता या सेवा करता रहता। इफ़ आई ओनली हैड स्टिल बीन, यदि मैं अभी तक होता, इन द सर्विस, सेवा में, एट द टाइम, इस समय तक, यदि मैं इस समय तक सेवा में होता यानी कि सेना में होता, वहाँ पर सेवा करता रहता, इट नेवर वुड हैव हैपन्ड, तो ऐसा कभी घटित नहीं होता। यानी कि जो मेरा हाल यहाँ पर देख रहे हैं आप, यदि मैं इस समय तक सेना में होता, वहाँ पर सेवा करता रहता, तो मेरा ये हाल नहीं होता। वेल, ठीक है। नाउ, अब, ऑफ कोर्स, निसंदेह रूप से, यू विल कम, तुम आओगे, होम, घर पर, विद मी, मेरे साथ। अब तुम निसंदेह रूप से मेरे साथ क्या चलोगे? घर पर चलोगे या घर पर मेरे साथ आओगे। बस तो पुरानी मित्रता एकदम से याद आ गई ना। जब पुरानी मित्रता याद आती है तो कह रहा है कि अब तुमने ये जो भेष बना रखा है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं, अब तुम निश्चित रूप से मेरे साथ घर चलोगे। टू गो, चलना, अलोंग, अप, सहारे सहारे या अकेले, टू द मैनर हाउस, मैनर हाउस का मतलब बड़े घर की कोठी या बड़े घर या सामंत का घर, सामंत के घर पर या बड़े घर पर जाना। एंड बी रिसीव्ड, और उसका स्वागत करना, बाय द ओनर, मालिक द्वारा। देखो, बड़े घर पर जाना, वो सोच रहा है यहाँ से, अभी गया नहीं है, उसने सोचा, तो कहा था ना आयरन मास्टर ने कि अब तुम निश्चित रूप से मेरे साथ मेरे घर पर चलोगे। तो कह रहा है कि बड़े घर पर जाना और वहाँ पर अच्छी प्रकार से स्वागत करना, ओनर, मालिक द्वारा, लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड्स, एक पुराने रेजिमेंट यानी कि टुकड़े के साथी द्वारा, जो टुकड़ी थी या सेना थी उसके साथी द्वारा अच्छी प्रकार से क्या करना? उसका स्वागत करना। टू गो, जाना, अलोन, अप, अकेले, टू द मैनर हाउस, मैनर हाउस का मतलब जो बड़ी कोठी होती है, जो सामंत के साहूकारों का घर होता है या अमीर आदमियों का घर होता है, उसको बोला मैनर हाउस, बड़े घर की कोठी। तो बड़े घर की कोठी पर जाना। एंड बी रिसीव्ड, और वहाँ पर प्राप्त करना, सम्मान प्राप्त करना, स्वागत करना, बाय द ओनर, मालिक द्वारा, लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, जो पुराना जो सेना का जो साथी था, मित्र था, उसके द्वारा। दैट की, हाउएवर, फिर भी, डिड नॉट प्लीज, खुश नहीं कर सका, द ट्रैम्प, उस घुमक्कड़ आदमी को। देखो, वो तो कह रहा है कि भाई तुम मेरे साथ घर पर चलो, ठीक है ना, मैं वहाँ पर तुम्हारी क्या करूँगा? खातिरदारी करूँगा, स्वागत करूँगा। तो यदि वो सच्चा साथी होता, उसका वास्तविक साथी होता, तो क्या हो जाता? खुश हो जाता। लेकिन इतनी सारी ऑफर देने के बावजूद भी, यह सारी बातें कहने के बावजूद भी, जो ट्रैम्प था, घुमक्कड़ आदमी था, वह खुश नहीं हो सका। क्यों? उसे डर था। हो सकता है किसी न किसी के माध्यम से आपको वहाँ पर पकड़ने की क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। तो उसको, ट्रैम्प को, वह खुश नहीं कर सका, या यह बातें सुन करके जो घुमक्कड़ आदमी था वो खुश नहीं हो सका। फिर क्या कह रहा है? नो, नहीं, आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। यानी कि आपके घर पर जाने के बारे में तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। क्यों? मुझे वहाँ पर जाने में ऐतराज़ है, या मेरी वहाँ पर जाने की औकात या हिम्मत नहीं, मैं वहाँ पर नहीं जा सकता हूँ। तो कह रहा है कि मैं वहाँ पर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। ही सेड, उसने कहा। लुकिंग, दिखाई दे रहा था, क्वाइट, बिल्कुल, अलार्म्ड,
भौचक्का या चौकन्ना, और भौचक्का या चौकन्ना दिखाई दे रहा था, यानी कि कुछ अजीब प्रकार की हरकत करते हुए कहा कि मैं भाई वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जा सकता हूँ, मेरी तो वहाँ पर हैसियत ही हिम्मत ही नहीं वहाँ पर जाने की। क्यों? एक तो आप तो भाई मकान मालिक है, आयरन मास्टर हैं, मेरे साथी रहे हुए, और मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। आपके घर पर जाऊँगा तो मेरा हाल देखा है, मैं मेरे साथी के घर पर क्या इस वेशभूषा में जाऊँगा? मैं नहीं जा सकता हूँ वहाँ पर। ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ द 30 करोनर, उस 30 करोनर के बारे में। बोले यदि वहाँ पर मैं जाऊँगा तो इस 30 करोनर जो मेरे पास है इसका क्या होगा? तो चोरी का दिख जाएगा ये, ठीक है। तो उसने तो पहले जो 30 करोनर थे, 10-10 के 3 नोट थे, उसके बारे में सोचा कि इनका क्या होगा भाई वहाँ पर चला जाऊँगा तो। टू गो अप, जाना, टू द मैनर हाउस, सामंत के घर पर, बड़े घर पर, ठीक है ना, बड़े घर पर जाना। वुड बी लाइक, होगा, थ्रोइंग, फेंक देना, हिमसेल्फ, अपने आप को, वॉलंटरीली, वॉलंटरीली मतलब स्वेच्छा से, जैसे वॉलंटियर नहीं होते हैं स्वेच्छा से काम करने वाले, जिनको कहने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो स्वेच्छा से अपने आप को फेंक देना। इनटू द लॉयंस डेन, शेर की पिंजरे में या शेर की गुफा में। वो कह रहा है कि यदि मैं वहाँ पर अपने आप को वहाँ पर स्वेच्छा से लेके जाऊँगा, या मैं सामंत के घर पर जाऊँगा, तो यह ऐसी बात हो जाएगी कि मैं अपने आप को स्वेच्छा से कहाँ पर फेंक रहा हूँ? लोहे ना उसकी शेर की गुफा में फेंक रहा हूँ। इसका मतलब जानबूझ करके क्या? ही ओनली वांटेड, वह केवल चाहता था, ए चांस, अवसर, टू स्लीप हेयर, यहाँ पर सोने का, वह तो केवल यहाँ पर सोने का एक अवसर प्राप्त करना चाहता था। इन द फोर्ज, इस ढलाई घर में, यहाँ पर जो ढलाई घर थी जहाँ पर गर्मी के लिए थोड़ी उष्मा थी, वह तो केवल वहाँ पर क्या करना चाहता था? सोना चाहता था। एंड देन, और तब, यानी कि सो करके जब सुबह होगी उसके बाद, स्नीक अवे, खिसक जाना चाहता था, चले जाना चाहता था। एज, जैसा कि, इन कॉन्सिपियसली, चुपचाप, और वह चुपचाप वहाँ से चले जाना चाहता था, खिसक जाना चाहता था। एज पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो सके, वह तो केवल वहाँ पर सोने के एक अवसर प्राप्त करना चाहता था कि मैं रात्रि में जैसे तैसे यहाँ पर सो जाऊँ, और सुबह होगी तो मैं यहाँ पर चुपचाप जैसे तैसे करके जहाँ तक संभव होगा मैं यहाँ से निकल जाऊँ। क्यों? क्योंकि यहाँ से उसको रास्ता मिल जाएगा। ये जो फैक्ट्री है, लोहे की फैक्ट्री है, यहाँ से उसको क्या मिल जाएगा? रास्ता मिल जाएगा। क्यों? इसमें काम करने वाले व्यक्ति भी आते होंगे, जो ये तैयार माल है इसको भी ले जाने वाले साधन भी आते होंगे। यहाँ पर मालिक आया है तो वो भी किसी रास्ते से तो आया ही होगा, ठीक है। तो वो तो सुबह उठते ही यहाँ से चुपचाप खिसक जाना चाहता था। तो वो कह रहा है कि नहीं, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, मैं तो यहाँ पर ही रुकूँगा। द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर था, यानी कि इस रैट ट्रैप का जो साथी है, वो अज्यूम्ड, उसने समझा, क्या समझा? दैट की, ही फेल्ट, कि उसने महसूस कर लिया या वो महसूस कर रहा था। एम्ब्रेस्ड, परेशान, और उसने सोचा कि थोड़ा परेशान महसूस कर रहा है। किसकी वजह से? उसका जो हुलिया जो उसने बना रखा है, जो कपड़े पहन रखे हैं, उसकी वजह से थोड़ा परेशान या शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। बिकॉज, क्योंकि, ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, क्योंकि उसके जो दयनीय, खराब या फटे पुराने कपड़े हैं, उसकी वजह से वह थोड़ी बेइज्जती या अपने आप में परेशान महसूस कर रहा है। बोले यार साथी है मेरा और मेरे घर पर जाएगा, अगर मैं वहाँ पर इंट्रोडक्शन दूंगा कि मेरा ये साथी है, तो मेरे जो घर वाले हैं, जो बच्चे वगैरह हैं, वो क्या सोचेंगे? पापा आपका साथी ऐसा ही होता है क्या? तो वह बेचारा क्या समझ रहा है? अपने आप की बेइज्जती, शर्मिंदगी या परेशान समझ रहा है। किसकी वजह से? मिजरेबल क्लोथिंग, जो उसके खराब या फटे पुराने कपड़े थे, उसकी वजह से वह अपनी बेइज्जती समझ रहा है। प्लीज डोंट थिंक, कृपया मत सोचिए, दैट की, आई हैव सच ए फाइन हाउस, कि मेरे पास वास्तव में एक सुंदर घर है। यानी कि मेरे पास सुंदर घर नहीं है, इसके बारे में तुम मत सोचिए। यानी कि जो मेरा घर है वो तुम्हारा घर है, आप मेरे घर पर चलिए। तो यह मत सोचिए कि मेरे पास एक फाइन हाउस है। प्लीज़ डोंट थिंक, कृपया मत सोचिए, दैट की, आई हैव, मैं रखता हूँ, सच, वास्तव में, ए फाइन होम, एक अच्छा घर। आप ऐसा मत सोचिए कि मेरे पास एक क्या है? अच्छा घर है।
दैट कि यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि आप वहाँ पर अपने आप को नहीं दिखा सकते हो। इतना अच्छा घर भी नहीं है कि आप इस हालत में वहाँ पर नहीं जा सकते हो। जैसा घर है वो तुम्हारा है, तो आप मेरे साथ चलिए। दैट कि यू कैन नॉट शो, तुम नहीं आ सकते हो, तुम नहीं दिखा सकते हो योर सेल्फ, अपने आप को, देयर, वहाँ पर। यानी कि इतना अच्छा घर भी नहीं है कि तुम वहाँ पर नहीं आ सकते हो। तो इसके बारे में मत सोचिए, अपना ही घर है, चलिए मेरे साथ। ही सेड, उसने कहा। किसने कहा? आयरन मास्टर ने कहा। अब देखो अपने परिवार के बारे में एक जो चीज़ इसने बता दी, क्या बता दी? ही सेड, उसने कहा। एलिजाबेथ, ये एलिजाबेथ कौन है? आयरन मास्टर की पत्नी। जो आयरन मास्टर है उस कंपनी का जो मालिक है उसकी पत्नी एलिजाबेथ। तो एलिजाबेथ इज डेड, वो क्या हो चुकी है? मर चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर्ड, जैसा कि आपने पहले सुन लिया होगा। ये किसको बता रहा है? उस रैट ट्रैप, चूहे दाने वाले आदमी को बता रहा है। और किसके नाते बता रहा है? अपना मित्र, साथी या सहयोगी होने के नाते बता रहा है कि मेरी जो पत्नी है एलिजाबेथ वो मर चुकी है, जैसा कि आपने पहले सुन लिया होगा। ठीक है, अब ये तो कन्फर्म होगा उसकी पत्नी मर गई भाई। ठीक है, माई बॉयज, मेरे लड़के। अब यहाँ पर लड़के मतलब दो से तो ज़्यादा हैं, दो या दो से ज़्यादा, क्योंकि बहुवचन आया। तो माई बॉयज, मेरे जो लड़के हैं, आर एब्रोड, वो कहाँ पर हैं? विदेश में, यानी कि स्टडी कर रहे हैं विदेश में, यहाँ पर है ही नहीं। एंड देयर इज नो वन, और वहाँ पर कोई नहीं है। एट होम, घर पर, और घर पर कोई नहीं है। पत्नी है वो मर चुकी है, बच्चे हैं वो विदेश में हैं, घर पर कोई भी नहीं है। एस्पेक्ट, सिवाय, के बावजूद, के अतिरिक्त, माई ओल्डेस्ट डॉटर, मेरी जो बड़ी पुत्री है उसके अलावा। इसका मतलब इसके पुत्री भी दो हैं। नहीं कह देता अब मेरी सिंगल डॉटर, मैं कह भी देता ना ये। अब ओल्डेस्ट आ गया, ओल्डेस्ट का मतलब बड़ी और यंगेस्ट का मतलब छोटी। तो मेरी जो बड़ी पुत्री है उसके अलावा घर पर कोई नहीं है। एंड माई सेल्फ, और मेरे स्वयं, मेरी जो बड़ी पुत्री है उसके अलावा और मेरे अलावा घर पर कोई भी नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तुम्हारे सामने, तो घर पर केवल कौन है? मेरी जो बड़ी पुत्री है वो है। बच्चे विदेश में गए हुए हैं पढ़ने के लिए और पत्नी मर चुकी है। घर पर मेरे और मेरी जो बड़ी पुत्री है उसके अलावा कोई भी। वी वर जस्ट सेइंग, हम केवल कह रहे थे, दैट कि इट वाज टू बैड, कि यह बहुत ही बुरा था। और हम दोनों घर पर जो पिता पुत्री थे वो कह रहे थे कि यह बहुत ही बुरा था। वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी, कि हम किसी का साथ नहीं रखते हैं। फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए। देखो क्रिसमस आने वाला था, सर्दी का टाइम था, दिसंबर का लास्ट चल रहा था, ठीक है ना। तो क्रिसमस आने वाला था, तो वो घर पर कह ही रहे थे। ये कौन कह रहा है? आयरन मास्टर कह रहा है कि मैं तो घर पर यही कह रहा था कि अब की बार बहुत बुरा हुआ है कि हमारे पास क्रिसमस का त्यौहार मनाने के लिए कोई भी नहीं है। अब से पहले तो जो बच्चे थे और जो बच्ची थी, यानी कि उसकी पुत्र थे और पुत्री थी, वो तो विदेश से आ भी जाते थे, लेकिन अब की बार वो भी नहीं आए। तो मैं तो कह ही रहा था कि हमारे पास क्रिसमस का त्यौहार मनाने के लिए कोई भी नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग, हम कह रहे थे, दैट कि इट वाज टू बैड, कि यह बहुत ही बुरा था। वी डिड नॉट हैव, हम नहीं रखते, एनी कंपनी, कोई भी साथ, फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए, यानी कि क्रिसमस का त्यौहार मनाने के लिए हमारे साथ कोई भी नहीं है। यह बहुत ही बुरा है। नाउ, अब, कम अलोंग विद मी, मेरे साथ चलिए, एंड हेल्प अस, और हमारी सहायता कीजिए, मेक द क्रिसमस फूड, यहाँ पर मेक का मतलब हो गया खाने में। यहाँ पर मेक का मतलब बनाना नहीं आएगा, यहाँ पर खाना आएगा। मेक, खाने में, द क्रिसमस फूड, क्रिसमस का भोजन, जो हमने क्रिसमस के ऊपर जो भोजन बनाया है उसको खाने में हमारी क्या कीजिए? सहायता कीजिए। डिसअपियर, डिसअपियर का मतलब गायब होना या समाप्त करने में। क्रिसमस का भोजन है उसको समाप्त करने में हमारी सहायता कीजिए। ए लिटिल फास्टर, थोड़ा जल्दी। एक तो 2 व्यक्ति खाना खाएं घर पर बना हुआ, और एक 3 व्यक्ति खाना खाएं। तो 2 व्यक्ति तो आराम से खाएंगे, 3 व्यक्ति खाएंगे थोड़ा जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो हमने क्रिसमस के ऊपर बहुत सारा जो पकवान वगैरह है या जो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें वो बनाई हैं, तो उस भोजन को समाप्त करने में, थोड़ा जल्दी समाप्त करने में हमारी क्या कीजिए? सहायता कीजिए। तो कृपया आप मेरे साथ घर पर चलिए।
बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो। लेकिन जो अजनबी था, चूहेदानी बेचने वाला आदमी था, उसने कहा नहीं नहीं और कभी नहीं। बोल भाई बिल्कुल भी नहीं जाऊँ वहाँ पर। तो क्यों? क्योंकि उसे उसकी चोरी पकड़े जाने का क्या था, डर था। लेकिन उसने कहा नो एंड अगेन नो, और उसने बार बार बोल भाई बिल्कुल नहीं जाऊँ, जो तुझे लाना है वो यहीं पर लिया, वहाँ पर नहीं जाऊँ मैं। तो जो तुझे लाना है वो यहीं पर ले आओ, वहाँ पर नहीं जाऊँ। तो उसने बार बार मना किया। एंड द आयरन मास्टर, और जो आयरन मास्टर था उसने सा देखा दैट की ही मस्ट गिव इन का मतलब होता है हार मान लेना, फ्रेजल वर्ब भाई। और जब बार बार कोई आदमी मना करे मैं नहीं तुम्हारे घर पर नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, तो फिर अपन क्या कर लेते, ठीक से ना जा मना जा। तो फिर बाद में आयरन मास्टर ने सोचा कि भाई तुझे क्या कर लेनी चाहिए, हार मान लेनी चाहिए। हार मानने का मतलब अब इसे करने में कोई फायदा नहीं है।